कि आप देख रहे हैं कि बारिश जो जो पहाड़ों में थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो यमुना में भी जो जल स्तर है वो थोड़ा बढ़ा है अब की बार। तो करीब 3,30,000 क्यूसेक पानी जो ताजे वाला यानी कि जो हमारे हथनीकुंड बराज है वहाँ से छोड़ा गया है। तो वो 2 दिन लगते हैं लगभग फरीदाबाद तक पहुँचने के लिए। तो करीब 3.25 लाख क्यूसेक यहाँ से ओखला से भी 2 दिन बाद निकलेगा। तो स्थिति लगभग ऐसी बन जाएगी, अगर आसान शब्दों में समझाऊं, कि जो 2023 में जितना पानी था तो लगभग उतना पानी आने की संभावना है कि अब की बार भी आ जाएगा। और कल शाम से लेके जो स्थिति है या जल स्तर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मेरा सभी फरीदाबाद वासियों से और स्पेशली जो लोग या जो गांव यमुना किनारे हैं उनसे आग्रह है कि कृपया करके आप जो सेफ़ प्लेसेस हैं, जो हमने पहले भी आइडेंटिफाई कर रखे हैं और जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटी भी लगी है, सभी गाँव में हमने ड्यूटीज़ लगाई हैं। तो उनने जो चयनित कर रखी हैं, चाहे वो अपना कम्युनिटी सेंटर हो, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई प्राइवेट या सरकारी स्कूल हो। जैसे कि बसंतपुर एरिया में हमने एक प्राइवेट स्कूल लिया है जो शेल्टर हमने बनाया है, और जो बाकी गांव हैं उसमें सरकारी स्कूल या फिर हमने कम्युनिटी सेंटर जो ऊंचाई पे जो हैं वहाँ पे वो लिए हैं हमने। तो सभी लोगों से हमारा आग्रह है, कृपया करके आप पहले ही समय रहते ही एक सेफ़ प्लेस पे जो सरकार ने आइडेंटिफाई कर रखी है उस पर कृपया करके आप पहुँच जाएँ। तो वहाँ पे सरकार की तरफ से आपके रहने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पे करवाई जाएगी। इसके साथ ही हमने डॉक्टर्स की भी ड्यूटी लगाई है कि वो भी जो भी लोग अफेक्टेड हैं तो उनका भी अगर जांच वगैरह करनी हो या चाहे कोई किसी को बीमारी है या फिर बुखार वगैरह भी है तो उसके लिए भी दवाई की व्यवस्था वहाँ पे हम रखेंगे। इसके साथ ही अब पशुओं के लिए भी जो वेटनरी हमारे डॉक्टर्स हैं तो उनकी भी ड्यूटी हमने लगाई है, तो उनके लिए भी डॉक्टर्स या दवाइयाँ मौजूद रहेंगी वहाँ पे। तो लोगों से आग्रह ये है, कृपया करके वेट ना कीजिए कि पानी बढ़ेगा तब आप निकलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी 2023 में भी देखने में आया था कि लोग वेट कर रहे थे कि जी पानी अब रिसीड हो जाएगा या फिर इससे आगे नहीं बढ़ेगा तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे चला जाऊंगा। तो कृपया करके ये ना करें। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सभी एरिया में पूरे बसंतपुर से लेकर मोहना तक वार्निंग है कि 2023 तक का लेवल टच करने की संभावना है। तो कृपया करके आप सेफ प्लेसेस पे पहले ही चले जाएं, क्योंकि 2 साल पहले अगर बाढ़ आई थी तो आपको पता ही है कितने लेवल तक या कितने घरों तक वो अफेक्टेड रहे थे पानी से। और जो चीज़ देखने को मिली थी कि लोग कई बार जानवरों की वजह से या जो उनके पालतू जानवर चाहे गाय भैंस हो गई या बाकी भी हो गए, तो उनकी वजह से अपना घर या अपनी जगह छोड़ के नहीं निकल रहे थे। तो आखिरी में देखने को मिला कि उनकी जान भी खतरे में हुई और उनके पशुओं की जान भी खतरे में हुई। तो कृपया करके अपने पशुओं को भी टाइम रहते कल तक आप सेफ प्लेसेस पे ले जाएं, तो उनकी व्यवस्था वहाँ पे करवा देंगे। साथ ही जितने भी हमारे पार्षदगण हो गए या फिर सरपंचगण जितने भी हो गए या फिर हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं सारे इसमें साथ हैं, वो भी आपका भरपूर ख्याल रखेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी पूरा आपका ख्याल रखा जाएगा। परंतु टाइम रहते निकल जाएं। हमारी तैयारियां वैसे पूरी हैं, चाहे लोगों को वार्निंग देने की हो, उनकी मुनादी भी हम कर रहे हैं और घर घर जाके भी उनको बता रहे हैं। जैसे बसंतपुर एरिया में आपने देखा होगा कि लोगों ने आगे तक घर बनाने की कोशिश करी है, कईयों ने बांध के आगे घर बना रखे हैं। वो बांध के आगे और यमुना के बीच में एरिया यमुना का ही है, उसमें पानी भरता ही है जी। जब बारिश आएगी या फिर पीछे से पानी ज़्यादा आएगा तो बांध तक पानी आता ही है। तो लोगों ने किसी भी कारणवश वहाँ पे आगे वो अवैध जो घर हैं वो बनाए हैं, तो उनमें जो लोग रह रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है, कृपया समय रहते आप अपने सेफ प्लेसेस पे कृपया करके चले जाएं, चाहे अपने किसी जानकार के पास चले जाएं या फिर सरकार ने जो चिन्हित कर रखे हैं वहाँ पे चले जाएं। जी साहब, अभी आपने कहा कि अवैध जो घर बनाकर रह रहे हैं, क्या ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई की और कितनों के खिलाफ की? बिल्कुल ही जी, इसमें नगर निगम का एरिया पड़ता है। नगर निगम से हमने पहले भी कहा है और अभी आज की भी मीटिंग हमने ली थी, उसमें भी आग्रह करा है कि कृपया करके उनके खिलाफ जो भी संलिप्त है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। सूचना आ रही है कि 2 युवक जो है पानी में बह गए हैं, उनकी तलाश की जा रही है, क्या ये आपके संज्ञान में है? तो बिल्कुल ही जी संज्ञान में है सर। किन विभागों को अलर्ट पर किया गया पहले से? तो सभी विभाग अलर्ट हैं जी, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे हमारा डेवलपमेंट एंड पंचायत हो, या फिर हमारे अगर हम कहें पॉलिटिकल हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हों सारे, या फिर हमारा कॉरपोरेशन हो, FMDA हो, पुलिस हो, तो सारे डिपार्टमेंट अलर्ट पे हैं। तो सारे अपना काम कर रहे हैं। लोगों से आग्रह है कृपया करके उनको सहयोग करें। सर 2023 में जिस तरीके से जब उस समय जलस्तर बढ़ा था तो उस समय प्रशासन उतना अलर्ट नहीं था, कि चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हुई थी। तो क्या इस बार जो है उन तमाम चीज़ों को 2023 में भी जी प्रशासन पूरा अलर्ट था, तो अब की बार भी पूरा अलर्ट है। प्रशासन ने तब भी पहले से लोगों को आग्रह करा था कि कृपया करके सेफ प्लेसेस पे चले जाएं। तो अब भी आप सभी के माध्यम से हम आग्रह कर रहे हैं लोगों से कि कृपया करके सेफ प्लेसेस पे चले जाएं।
पूरा प्रशासन पूरा मुस्तैद था। रात रात में भी बीच में कहीं पे अगर वो टापू भी बन गए थे तो रात में भी हमने वहाँ से बोट के माध्यम से लोगों को निकाला है। तो ऐसा कहना जी बिल्कुल ही गलत है कि प्रशासन अलर्ट नहीं था। जो बने हैं वो कहाँ से हैं सर? वो दिल्ली के होने की उनकी सूचना मिली है। सर, के लिए क्या कुछ अलग जगह चिन्हित की गई है? वो जी हर गांव में एक एक जगह हमने चिन्हित करी गई है, जहाँ पे चाहे साथ में हो पाए साथ में, वरना अलग हो पाए अलग। वो सारी जगह हमने चिन्हित करी है। लोगों को भी पता है, वहाँ पे गांव में रहने वालों को भी पता है। तो गांव के लोगों से भी हमारा आग्रह है कि जो आपके भाई बंधु हैं गांव में जो रहते हैं, जो चाहे थोड़े निचले इलाके में रहते हैं जहाँ पे पानी का प्रभाव पड़ता है, तो उनकी वो लोग भी खुद से मदद करें और वो करते भी हैं। फसलों को लेकर कितना नुकसान आंका जा रहा है प्रशासन की तरफ से? वो जी अभी क्योंकि जैसे जल स्तर जितना बढ़ेगा उसके हिसाब से जितना एरिया अफेक्टेड रहेगा तो वो देखते हैं कितना रहेगा, तो उसमें भी सरकार की तरफ से अगर किसी का नुकसान होता है तो उसकी भी पूर्ति करी जाएगी। सर एक सवाल है, कल क्या मतलब पिछले कितने दिनों से चीरसी गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। कल हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट करी, देखी हमने जाके, जो पूरी तरीके से फेक साबित हुआ। तो इस तरीके की जो अफवाह उड़ा रहे हैं ये बल्कि 2-3 जगह की हुई थी। चीरसी का हुआ था एक, वहाँ पे छायसा से भी करा था किसी ने, एक मोहना का भी चल रहा था। तो कई लोगों ने अभी, क्योंकि पैनिक की सिचुएशन अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं होगी अगर हम तैयारी पहले से कर लें और लोग पहले से अवेयर होकर अपनी सेफ प्लेसेस पे चले जाएं। तो उसमें लोगों ने क्या करा कि 2023 में जो हाईएस्ट जल स्तर था उसकी वीडियोस लेके वो वायरल करने की कोशिश करी। तो आप सभी लोगों से मेरा आग्रह ये है कि आप लोग भी कृपया करके अगर ऐसे कोई वीडियोस वगैरह आते हैं तो हमसे साझा करें और हम इसमें एक्शन लेंगे। और साथ ही फैक्ट चेक आप लोग भी, जैसा आपने कहा कि बहुत ही सराहनीय काम आपने करा कि मौके पे जाके आपने चेक करा, तो हमें भी पता ही था पहले से ही कि ऐसी सिचुएशन नहीं है वहाँ पे, परंतु आप लोग भी वहीं पे ही, चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया में हो, आप लोग भी उसको फैक्ट चेक जरूर करेंगे। दो सवाल है सर, 2 सवाल हैं। एक तो जो 2023 का आपने जिक्र किया 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था जो 372 पैदावार की सीमा में ओखला से पहुंचा था डाउन स्ट्रीम में। तो प्रभावित कितने गाँव हुए थे और अब कितने प्रभावित गाँव होने की संभावना जो प्रभावित होंगे? दूसरा सवाल उसी से जुड़ा है, किसानों की फसलें पानी में डूबी हुई हैं जो तलहटी एरिया में है, क्या क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है फरीदाबाद में या नहीं खुलाया? बिल्कुल ही, जैसा मैंने कहा कि जिसका भी अगर कोई नुकसान होता है तो सरकार की तरफ से उसका मुआवजा दिया जाएगा। क्षतिपूर्ति पोर्टल भी, उस पर भी वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो पिछली बारी जो पानी की जो लेवल था, तो अगर मैं बताना चाहूँ कि ओखला से 3,72,000 के करीब क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा गया था। तो अब की बार भी आशंका है कि 3 लाख के ऊपर पानी छोड़ा जाएगा, तो लेवल उसके समान रह सकता है। कितने प्रभावित गाँव हुए थे और अब कितने की संभावना? प्रभावित गांव जितने भी हमारे लगते हैं, बसंतपुर से लेके अगर हम शुरू करें, बसंतपुर जो एमसी एरिया में आ गया, उसके बाद में आगे लालपुर, किडावली, चाहे मंझावली, माधोपुर, आगे हमारा छायसा हो गया, मोहना हो गया, बाकी तो 12 के करीब हमारे गांव लगते हैं इसमें, जो चाहे यमुना के साथ में हो या फिर उसके नेक्स्ट गांव। तो ये गांव प्रभावित रह सकते हैं और लोगों को, जितने लोग वहाँ पे रहते हैं उन सभी को पता भी है। बिल्कुल ही जी, सारे प्रशासन लगा हुआ है, वो फील्ड पे ही है। आज सुबह भी फील्ड से लोग आए थे। तो गांव वाइज जो पहले से हाईएस्ट पॉइंट जो वहाँ के हैं गांव के, और जो कम्युनिटी सेंटर्स या फिर स्कूल हैं, वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं जो अफेक्ट नहीं होते पानी से, तो वो भी करे गए हैं। उनकी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था भी वहाँ पे पूरी करवाई जा रही है। तो इसके लिए लोग बेफिक्र हैं। कितने घंटे का अनुमान अगर लगाया गया है प्रशासन ने कि ज़्यादा स्थिति खराब हो सकती है, कितना पीरियड? तो अभी जी पानी चल ही रहा है वहाँ से। अभी भी अगर हम कहें एज वी स्पीक 3,25,000 क्यूसेक पानी जो हथनीकुंड बैराज से वहाँ से छोड़ा गया है। तो यहाँ तक आने में 48 घंटे लगते हैं। तो अभी 24 घंटे बाद से इफेक्ट उसका आने लगेगा, क्योंकि कल से पानी छोड़ा गया था वहाँ पे। सर एक सवाल है इससे बाढ़ से अलग हटके, नीचे सुबह जो आधार सेंटर है वहाँ पर सर लंबी लाइन लगती है सुबह 4 और 5 बजे। वो उसमें एडीसी साहब देख रहे हैं, पर्सनली देख रहे हैं उसमें भी जल्दी, क्योंकि वो आधार के जो ऑपरेटर्स थे वो ऊपर आधार से ही उनने बंद कर दिए थे। पीछे से कुछ वो ब्लैकलिस्ट हुए थे या कईयों की एक्टिविटी संदिग्ध पाई गई थी, तो वो कैंसिल कर दिए गए थे। उसमें परेशानी आ रही थी, वो एडीसी साहब पर्सनली देख रहे हैं। जो लगे हुए हैं वहाँ भी पानी पहुँचा था, बंद भी हुए थे, पानी की तो इसमें बाधित ना हो तो उसको लेकर बिल्कुल ही जी, एफएमडीए से भी कहा गया है उनको कि जो रेनी वेल हमारे हैं, जो क्योंकि रेनी वेल यमुना किनारे ही लगे हुए हैं, तो लास्ट टाइम भी देखा गया था कि वहाँ पे जो बिजली की सप्लाई है वो बाधित हो गई थी, क्योंकि पानी में ऑब्वियसली हो ही जाती है वो। और जो अगर पानी में एरिया डूब जाता है तो वहाँ पे बिजली काट भी देते हैं हम, ताकि इंसिडेंट कोई ना हो वहाँ पे। तो अब की बार भी पानी भरने की वहाँ पे आशंका है, तो उधर जनरेटर के प्रबंध वहाँ पे कर लिए हैं और डीजल के प्रबंध भी हैं वहाँ पे।
तो अब की बार हमारी पूरी कोशिश है कि पानी शहर के अंदर भी उसकी सप्लाई पूरी कंटिन्यूस रहे। सर आवारा जानवर जो वहाँ पर आसपास रहते हैं, चलो जो मवेशी है घर वाले मवेशी उनको तो सुरक्षा कर दिया जाए, जो आवारा पशु है उनके लिए क्या किया गया? आप तो उसमें भी लोगों से मेरा आग्रह है, क्योंकि साझा काम ही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और जो गांव वाले हैं उनसे भी आग्रह है कृपया करके, चाहे जो आवारा पशु हों चाहे आपके खुद के मवेशी हों, तो उन सभी को आप कृपया करके सेफ फेस पे लेके जाएं। सरकार भी उसमें कर रही है काम। सर प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारी की जाती है, लेकिन कई लोग ऐसे थे जिन्हें पता ही नहीं रिलीफ कैंप कहाँ है, राशन सामग्री कहाँ से मिलेगी, तो क्या कोई हेल्पलाइन नंबर जारी? तो बिल्कुल ही जी, हेल्पलाइन नंबर भी है, वो आप हेल्पलाइन नंबर ले सकते हैं, वो भी आप फ्लैश कर दीजिएगा। सेकेंडली जैसे अगर गांव की अगर हम बात करें तो गांव में सभी लोगों को लगभग पता होता है कि कहाँ पे पिछली बार थे, और वो भी अब की बार हम मुनादी उसकी भी करवा रहे हैं। सेकेंडली जो शहर के अंदर एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे बाहर के लोग काफ़ी आके बस गए हैं, जैसे बसंतपुर एरिया हो गया, तो वहाँ पे लोगों में इन्फॉर्मेशन पहुँचने में थोड़ी सी अभाव रहता है, क्योंकि वो लोकल जो अपने अगर हम कहें प्रशासन या फिर लोकल लोगों के कॉन्टैक्ट में इतना नहीं होते, तो उन तक भी घर घर तक जाके हम मैसेज पहुँचवा रहे हैं। तो एक तो वहाँ से निकलने के लिए, और आप लोगों से भी हमारा आग्रह है कि आगे लोगों तक स्पेशली बसंतपुर एरिया में मैसेज ये पहुँचवाएं कि कृपया करके टाइमली वहाँ से निकल लें, क्योंकि रात में अगर एकदम से जल स्तर बढ़ेगा तो वहाँ से घरों से निकलने का समय नहीं बचेगा। सर इस तरह के अभी ठहराई गए हैं बसंतपुर इस्माइलपुर में लोग उस शिविर में फिलहाल में जैसे पानी आ गया तो अभी इतने लोग तो नहीं आए, अभी तो जनरली लोग अपने रिश्तेदारों के पास में जा रहे हैं, परंतु हमारी तरफ से व्यवस्था करवाई गई। अपील भी कर रहे हैं लोगों से जल्दी से जल्दी वो निकल जाए, लेकिन कई लोग चोरी होने की घटनाएं जैसे पहले भी आई थी वो इसलिए भी नहीं निकलते कि बाद में चोरी हो जाती है उनके घरों में, तो क्या सख्ती भी प्रशासन बरतेगा उन्हें हटाने के लिए? बिल्कुल ही जी, दोनों चीज़ें करी जाएंगी। पुलिस प्रशासन से कहा गया है कि घर घर जाके हम उनको एक बारी थोड़ा कह दें और फोर्सफुली कह दें, जहाँ पे पानी भरने की पूरी आशंका है, 100% हमें लग रहा है कि पानी वहाँ भरेगा ही, तो फोर्सफुली चाहे लोगों को वहाँ से निकालना पड़े। और सेकेंडली दूसरा कि चोरी की घटनाएं कई बार हो जाते हैं, कई जो शरारती तत्व होते हैं पानी अगर भरता है तो वहाँ पे उसका फ़ायदा उठा के वहाँ पे चोरी करने की अपनी वारदातों को अंजाम देते हैं, तो उस पर भी हम नकल कसेंगे और कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर इस तरह की आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए शहर की सामाजिक संस्थाओं से भी संपर्क किया गया? बिल्कुल ही जी, सामाजिक संस्थाएं जैसे हमेशा ही जो कोई भी अगर आपदा आती है या कभी भी सरकार को या फिर कभी भी समाज को ज़रूरत होती है तो हमारी संस्थाएं कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। तो अब की बारी भी सामाजिक संस्थाओं से भी हमारा आग्रह रहेगा, उनसे भी कॉन्टैक्ट करा गया है, तो वो भी अब की बार भी बढ़िया से काम करेंगे।